भारत न्यूज। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ आज की विशेष रिपोर्ट की ओर। न्यूज की टीम आप पहुंची है वृंदावन मथुरा में, जहां पर आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे संत से जो समाज हित में बहुत परोपकार के काम करते हैं और एक क्रांतिकारी विजन लेकर आज हमारे बीच में है। महंत धर्मेंद्र गिरि जी गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरि गोस्वामी, श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा। मैं आज बताना चाहता हूँ कि देश में जो दौर चल रहा है वो किस तरीके का दौर है, उसी पे मैं कुछ अपना बताना चाहूँगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए, जो प्रतिक्रिया आ रही है सनातन धर्म को लेके, हमें उसका रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम उसके लिए कार्यरत हैं और भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। जी महाराज जी, अभी जैसे कि गत दिवस में देखा गया कि जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या वाले अपना सातवां अजूबा जिसको हम लोग जानते हैं ताजमहल पर जो प्रकट हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपके उसके विषय? देखिए, अभी परसों की बात घटना है। परसों शाम के समय जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में जैसे भी वहाँ की प्रक्रिया है दर्शन करने की, वहाँ गए थे और वहाँ को वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया गया कि आप भगवा हैं और आपके पास दंड है, आप अंदर नहीं जा सकते। ये घटना साधु समाज के लिए, पूरे साधु समाज के लिए बहुत निंदनीय है, जिसके उपलक्ष्य में मीडिया के माध्यम से पूरा दिखाया गया प्रकरण। और वो ताजमहल है ही नहीं, वो तेजो महालय है और जहाँ शिव की पिंडी है, भगवान शिव की पिंडी है और वहाँ नियमित आरती भी होती है। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी जो धरोहर है जो भगवान शिव के लिए है, तो भगवान शिव को ही वापस दिलाई जाए और वहाँ मान्यता हो कि भगवान शिव का मंदिर हो, जो कि तेजो महालय है, जिसके उपलक्ष्य में 5 मई 2022 को साधु समाज, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में। गुरु जी, जैसे कि ताजमहल में देखा गया कि पूरे वर्ल्ड से आदमी आता है, ताजमहल एक 7 अजूबों में से एक है, तो महाराज जी का वहाँ पे जाने का क्या औचित्य था और किस महाराज जी का वहाँ पे किस वजह से जाना हुआ, ये वजह भी बताएं हमें। देखिए, ताजमहल का प्रकरण बहुत पहले भी चला था, आज से 5 साल पहले चला था और बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा गया था और हिंदुस्तान की जनता ने भी उसको देखा था। उसी प्रकरण में ये देखने के लिए कि वाकई जो पीछे चला था वो उसमें सत्य क्या है, बताया गया था कि ताजमहल के अंदर जो है वहाँ त्रिशूल के निशान हैं और वहाँ की जो बिल्डिंग है वो गवाह ही देती है कि वहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था पहले। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उद्देश्य क्या था महाराज जी का, वहाँ पे क्या वो पूजा अर्चना करने जा रहे थे या घूमने के पर्पज से जा रहे थे? महाराज जी का एक हमारे बड़े संत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी अयोध्या वाले हैं, जिन्हें पूरा देश में प्रख्यात संत है, उनका उद्देश्य क्या था वहाँ पे जाने का? देखिए, उद्देश्य संत का कुछ ना कुछ तो रहा होता है, आपने बहुत सही पूछा है। उनका पहला उद्देश्य तो यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था वो पूरी तरह से धर्म के आधार पर हुआ था और हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान इस्लामिक देश है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं। उसी प्रकरण में वो सिर्फ जो 2017 में काफ़ी चला हाईलाइट हुआ था कि वो ताजमहल नहीं, वो तेजो महालय है, उसी प्रकरण, उसी उद्देश्य से सिर्फ वहाँ देखने गए थे कि क्या जो बताया गया था 2017 में मीडिया के द्वारा, क्या वो सही है कि वहाँ पर जो कलाकारी है, जो कलाकृतियाँ हैं, उनमें त्रिशूल के निशान दिखाई देते हैं, या वहाँ पर जो पीछे के जो 20 कमरे हैं, उस तरीके की जो प्रक्रिया मीडिया ने पीछे दिखाई गई थी, सिर्फ उस पर एक नज़र डालने गए थे और उसी प्रयास में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके बाद की मीडिया ने उसको दिखाया है। और हम चाहते हैं बड़े सभी संतों में, सभी अखाड़ों में, हिंदू सनातन धर्म के सभी जुड़े व्यक्तियों में इस बात का रोष है कि महाराज जी को अंदर नहीं जाने दिया गया। आगे क्या रूपरेखा आप लोगों ने बनाई है? देखिए, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज का पूरा संत समाज सहयोग कर रहा है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगा। और जैसा कि महाराज श्री द्वारा बताया गया कि 5 मई 2022 को वहाँ पर 11 बजे ताजमहल के अंदर जो कि तेजो महालय है उसमें प्रवेश किया जाएगा और शांतिपूर्वक वहाँ सिर्फ ये देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं और क्या हमारी जो धरोहर है वो वाकई वहाँ शिव मंदिर होता था जैसा कि मीडिया ने 2017 में दिखाया था। सिर्फ उतना देखने के लिए साधु संत वहाँ जाएंगे और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। क्या महाराज जी, अगर ऐसा पाया जाता है, पुरातत्व विभाग भी कह रहा है कि ऐसा कुछ है वहाँ पर, तो क्या इसको लेकर भविष्य में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं क्या?
देखिए, जो हमारा पहला मुद्दा है वो हिंदू राष्ट्र है। जैसे ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो जो हमारी पुरानी धरोहर है उन सबको वापस उनका स्थान दिलाया जाए। और मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी भूल थी कि इस तरीके के हमारे जो मठ मंदिर और पुराने जो इस भगवान हैं उनकी जगह मंदिर और मंदिर को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। उस भूल को महादेव के त्रिशूल से हम सुधारेंगे और जरूर सुधारेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जिस रास्ते पर चल चुके हैं उस रास्ते पर हमें कोई नहीं रोक सकता है। और संत समाज का जीवन अगर राष्ट्र हित में नहीं है तो वो संत कहलाने योग्य नहीं है। हमारी प्रक्रिया बहुत सरल है। हम बताना चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज हिंदू राष्ट्र के लिए जो संकल्प लिया है, जो कि श्री राम महायज्ञ यहाँ आयोजित हो रहा है, जो निरंतर चलता रहेगा, उसी प्रकरण में हम आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रयास करें। आप भारत को हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं। भारत के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये संवैधानिक है। क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक देश एक कानून होगा। ऐसा किसी भी तरीके का विशेष अधिकार या विशेष धर्म के लिए कोई कानून नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब एक देश एक कानून, पहली बात। दूसरा, मोहन भागवत जी ने अभी कहा है, पीछे बयान आया था कि 15 साल के अंदर अखंड भारत होगा। अखंड भारत का मतलब जो पहले भारतवर्ष के 16 टुकड़े हो चुके थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सब देश आते हैं, जो 16 टुकड़ों में पहले भारतवर्ष बच चुका है, वो वापस से स्थापित होगा। वो तभी संभव है कि पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जी महाराज जी, आप आज हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों और भारतीयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगा भारत की जनता से कि हम ना डरे हैं ना डरेंगे। हम ना डरे हैं ना डरेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जब जब धर्म पर आई आफत, उसको संतों ने हर प्रयास से पूरा किया है। तो इस तरीके का हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे देश में, हमारी जनता के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अधर्मी या कोई दिव्य नुकसान ना पहुंचाया जाए, कि इस तरीके से कोई घटना ऐसी घटित हो जिससे कि जनहानि हो। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, देश में और प्रदेश में लगभग संतों की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में तो खुद एक योगी, एक संत, आप ही जैसे संत इस प्रदेश को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। क्या कभी भविष्य में ऐसा होगा कि संतों को विशेष रूप से कुछ राजनीतिक जगहों पर विशेष रूप से स्थापित किया जाएगा, या फिर उनको भेजा जाएगा सरकार चलाने के लिए? देखिए, राजनीति अलग प्रकरण है। वहाँ पर योग्यता के आधार पर ही ये सब किया जाता है। अगर हमारे योगी जी शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में, अगर वो उत्तर प्रदेश के मुखिया की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो वो उनकी योग्यता है। संतों की अपनी अलग अलग गरिमा होती है। अगर उनका पहले से ही उनका जो इंटरेस्ट है वो राजनीति में रहा है, और राजनीति के वो मजे हुए खिलाड़ी कहे जाते हैं, जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में सरकार रही, और अब दूसरे जो उनका काल है उसमें जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो धूम धड़ाका करने वाली जो उनकी प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। और देश हित में और राष्ट्र हित में हमेशा वो काम करते आए और आगे भी करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री भविष्य में हमको मिले। जी, जिस तरह से आज गर्मी है 45 डिग्री, उसी प्रकार से देश में भी गर्मी है धर्म को लेकर। आज आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।